राजस्थान सरकार के लिए शिक्षा विभाग जो है वो निरंतर रूप से एक दंश का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जिले जिले जा रहे हैं, गांव में रात बिता रहे हैं, पर कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग जो है उसको लेकर राजधानी जयपुर में शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोगों की निरंतर आक्रोश जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। गांधीवादी तरीके से हमने आपको पहले भी दिखाया था कि किस तरीके से शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री राजस्थान की इस्तीफे की मांग कर डाली, भ्रष्टाचार के आरोप तक लगा दिए। और आज भी ये शिक्षक हैं जो मेरे साथ में यहाँ मौजूद हैं पर ये अपने आप को शिक्षक नहीं कह पाते हैं क्योंकि ये ठेके के द्वारा लगाए गए हैं। ये शिक्षा ही देते हैं उन छात्र छात्राओं को जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, पर ये अपने आप को शिक्षक नहीं कह सकते क्योंकि ये ठेका प्रथा के द्वारा ठेका कर्मी है। ये जो शब्द है आप खुद सोचिएगा, मुझे बोलने में बड़ा ये शब्द विचलित कर रहा है तो आपको सुनने में कर रहा होगा, तो इन लोगों के ऊपर जिन पे बीत रही है उन पे ये कैसा असर कर रहा है। यहाँ पे ये भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं दो जो ठेका शिक्षक है। ठेका मजदूरी कहूँ है कि ठेका मजदूर से ज्यादा हो। मजदूर को तो उसका वेतन टाइम पे मिल जाता है, लेकिन हम तो उनसे भी गए गुजरे हैं ना, हमको तो वेतन भी टाइम पे नहीं मिलता है। साल साल भर तक वेतन नहीं मिलता है। साल भर वेतन नहीं मिलता है। तो क्या कैसे घर चलाते हो, कैसे काम चलते हो? तुम्हारी तो वैसे इसका मतलब भूख हड़ताल चालू ही है। चालू ही है भाई, जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम भूख हड़ताल चालू रहेगी। नहीं, जब वेतन ही नहीं मिलेगा तो खाते क्या हो? हाँ, वो पहले ही भूख हड़ताल ही थी और अभी भूख हड़ताल ही है। अच्छा, हाँ। काम क्या है आप लोगों का स्कूलों के अंदर? आप पढ़ाते वढ़ाते भी हो या यूं ही रख लिया बस के किसी ने कही तो सरकार ने कहा कि रख लो भाई? हमारे पास कक्षा 9 से लगा के कक्षा 12 तक टीचिंग के अलावा हमारे पास इतना वर्कलोड है ना कि टीचिंग में क्या करते हो? टीचिंग में जैसे मैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड चीजें पढ़ाता हूँ। ऑटोमोबाइल्स? हाँ। तो मैं पहले थ्योरेटिकल चीजें भी पढ़ाता हूँ, उनको प्रैक्टिकल चीजें स्किल के एजुकेशन भी देता हूँ। अच्छा, 9वीं क्लास के बच्चों को? नहीं, 9 से लेके 9, 10, 11 जो बच्चा जिस रुचि में रहता है उस रुचि के सब्जेक्ट उसको पढ़ाते हो। और ये वो सब्जेक्ट हैं जो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बच्चों को स्किल्ड होना चाहिए। और कक्षा 6 से लगा के कक्षा 8 तक एक्सपोजर कैंप चलता है, तो वो भी हम उस एक्टिविटी को भी हम करवाते हैं। और कक्षा 9th और 10th में औद्योगिक भ्रमण होता है, वो एक्टिविटी भी हम करवाते हैं। अब मेरा सवाल ये है भैया, नहीं लोगों को आसानी से समझने दो जरा वो बिल्कुल आऊंगा साहब, वो भी पूछूंगा। आप लोग भी आ जाओ ना, वहां क्यों खड़े हो, आ जाओ। अब मेरा सवाल ये है, थोड़ा सा आप आगे आ जाओ मेरा सवाल ये है कि जो स्कूलों में आप इन बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो ये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा ही वो कोर्स कर सकता है या कोई बाहर का बच्चा भी आके आपके संग जुड़ सकता है? नहीं, स्कूल में पढ़ने वाला। क्या कोई बच्चे जो आप ये कोर्सेज करा रहे हो, सरकार द्वारा कराए जा रहे हैं, जिनकी आप शिक्षा दे रहे हो, इनमें बच्चे भी हैं या खाली हैं क्लासेस? नहीं, बराबर बच्चे हैं। 40 सीटें हैं हमारे पास, 40 बच्चे हैं पर क्लास के अंदर। यानी कि बच्चे हैं। हाँ, बच्चे हैं तो फिर आपको तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही? अब तो ये तो सरकार जाने और एजेंसियां जाने। मांग रहे हैं कि भाई हमें हमारा वेतन तो दो ही। आप भी भूख हड़ताल पे बैठे हो? जी सर। कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है आपका? टॉक से सुमन। सुमन जी, टॉक से। तो सुमन जी, कितने मेन समस्या क्या थी जिसको लेके आप इस भूख हड़ताल पे बैठ गए? सर, एजेंसियों द्वारा हमारा बहुत ज्यादा शोषण होता है। एजेंसियां कहाँ से आई? जिस एजेंसी को सरकार ने काम दिया और उस एजेंसी ने आपको ठेके पे? जी सर, जिन एजेंसियों को सरकार ने रखा उन्होंने हमको रख लिया और वो हमें वेतन नहीं देती है। पर हमारी प्रदेश की वित्त मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि हम ठेका प्रथा खत्म कर रहे हैं। सर, कागजों में कर दिया ना, कागजों में कर दिया। तो आप लोग भी तो कागज में ही एम्प्लॉय हो गए। नहीं, हम तो जा रहे हैं ना स्कूल। कागजों में ठेके प्रथा को उन्होंने खत्म किया है, लेकिन धरातल पे थोड़ी खत्म किया है सर। हम तो स्कूल जा रहे हैं ना, हमें तो एजेंसियों के थ्रू ही रख रहे हैं ना। वो बिल्कुल बिड हो रही है, बिड को वो अब करने के लिए तैयार है। हर साल बिड होती है। उन्होंने सिर्फ बिड के नाम पे भी हमें बेदखल किया जाता है। जैसे कि बिड होगी, 3-4 महीने के लिए घर बैठ जाओ, तो उस दरमियान 4 महीने क्या होगा? तनख्वाह नहीं मिलेगी। कुछ तनख्वाह भी नहीं है और तुम्हारी नौकरी भी नहीं है उस दरमियान। ये हालात है। तो ना तो हमारी घर में कोई रेपुटेशन रह पा रही है, ना स्कूल में रह पा रही है। क्योंकि सर देखो, कहीं भी हम जाएंगे, मैडम आप 4 महीने के लिए कहाँ गए थे?
भाई घर पे बैठे थे। स्कूल में भी पूछते हैं, घर में भी पूछते हैं, भाई 4 महीने के लिए। भाई मैडम खत्म हो गई मम्मी अभी ये तनख्वाह। उसमें गलती किसकी नजर आ रही है आपको? सर सरकार की सीधी सीधी सरकार ने गलती। तो पैसा दे दिया है ना एजेंसी को, वो एजेंसी वाला क्यों नहीं देता आपको? सरकार ने एजेंसी वालों से सरकार के अधिकारी खा लेते हैं ना। भाई एजेंसी है। आप लोग शिकायत करते हो? कई बार लिखित में दे चुके। मंत्री जी को बोला है? आज ही बोला है शिक्षा मंत्री क्या को। बोले मंत्री? शिक्षा मंत्री जी तो हमारी सुनना ही नहीं चाहते। उन्होंने तो ये तक नहीं देखना चाहे कि हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो शिक्षा मंत्री आपको अपने विभाग का मानते हैं कि नहीं? नहीं मानते। नहीं मानते। नहीं मानते। देखिए साहब, ये ठेका प्रथा, आप एक फर्क समझ लीजिए। ठेका का मतलब एक कंपनी को ठेका दे दिया, वो कंपनी अपनी मर्जी से जिसको चाहे उसको लगाए। राजस्थान के अंदर ये निर्णय लिया गया था कि हम ठेका प्रथा को खत्म करेंगे और संविदा के ऊपर लोगों को लगाएंगे। ये संविदा कर्मी भी राजस्थान सरकार के एम्प्लॉय नहीं होते, पर संविदा कर्मी को तनख्वाह सीधी राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाती है। वो ठेकेदार इन पे चला रहा है अपनी मनमानी। और ये ठेकेदार कोई वैसा ठेकेदार जिसको आप समझ रहे हो कि सफ़ेद रंग की शर्ट पैंट पहन के घूमता कोई ठेकेदार नहीं। ये बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं जिनको करोड़ों रुपए का काम इन लोगों का दिया जाता है। जी साहब, अब क्या कह रहे हैं आप, क्या मांगेंगे? ये तो भूख हड़ताल में बैठ गए दोनों। हमारी ये मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि उन्होंने बोला है कि जब सरकार में आए थे तो कि हम जितने भी जो भारत के जो युवा है उन सभी को, विद्यार्थियों को हुनरमंद बनाकर, कौशल शिक्षा देकर और उनको हुनरमंद बनाएंगे और वो स्वरोजगार लेंगे। बराबर बात है, जरूरी भी है। आप देश में रोजगार कैसे पैदा करोगे? नहीं। बिल्कुल। और उसी के संदर्भ में राजस्थान के अंदर भी कौशल शिक्षा के नाम से राजस्थान की सरकार ने व्यावसायिक शिक्षकों को सरकारी विद्यालय के अंदर नियोजित किया गया। ये अशोक गहलोत के टाइम की बात है? ये उससे पहले 2014-15 से ये व्यावसायिक शिक्षा को शुरुआत की गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय से शुरुआत की गई थी। और आज कंडीशन ये है कि इनको एक तो क्या है कि केंद्र सरकार की एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंदर क्या है कि लिखा हुआ है, बिल्कुल पहला पॉइंट लिखा है कि इनको डायरेक्टली विभाग के द्वारा लिया जाए। जिस प्रकार से बाकी संविदा कर्मी होते हैं उसी प्रकार से इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि आप डायरेक्टली इनको संविदा के रूल पे आप इनको ले सकते हो। दूसरा, अगर वो नहीं होता तो आप ठेका कर्मी के जरिए ले सकते हो। पहला पॉइंट इन्होंने छोड़ दिया और दूसरे पॉइंट के ऊपर आ गए और दूसरे पॉइंट पे आकर इन्होंने ऐसी जो कंपनियों को चुना जो कि हमारे इन साथियों का कभी भी समय पे मानदेय तनख्वाह तक नहीं देती है। सरकार उन कंपनियों को आपके नाम का कितना पैसा देती है और वो कंपनी आपको कितना पैसा देती है? वैसे उस गाइडलाइन के मुताबिक केंद्र सरकार और राज्य सरकार का क्या होता है कि 60 और 40% का रेशो होता है। 60% जो पीएबी राजस्थान सरकार और भारत सरकार के साथ जो हुई है उसके अंदर 25,000 रुपए केंद्र सरकार हमारे को देती है और 60% राजस्थान सरकार से देनी चाहिए। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, असम, गोवा, मिजोरम, बाकी राज्यों के अंदर आपको दे दिए केंद्र सरकार ने, और राज्यों को कितना देना चाहिए? राज्यों को तकरीबन 18,000 रुपए। तो ये हो गया आपके 38,000, है ना? आपके हाथ में कितना आ रहा है? हमारे हाथ में आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 8-10 महीने इंतजार करने के बाद 20,000 रुपए आ रहे हैं। 20,000 रुपए। तो ये 18,000 रुपए कहाँ जा रहे हैं? ये अब सरकार जाने। बोलते हैं दिया कुमारी जी की हमने जो घोषणा की, ये घोषणा सिर्फ और सिर्फ जुमला है, कुछ भी नहीं है। ग्राउंड के ऊपर कोई भी घोषणा। देश के प्रधानमंत्री तो एक बात कहते हैं कि मैं आज 1 रुपए बेचता हूँ, 1 रुपए निकल जाता है। वो अगर आपके नाम के 38,000 बेच रहे हैं तो 38,000 क्यों नहीं आ रहे? अगर ऐसा है तो हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी को बोला है कि इन सभी कंपनियों को आप हटाकर डायरेक्टली विभाग के जरिए आप काम क्यों नहीं करवा रहे हो? अगर आप इन कंपनियों की बात कर रहे हो तो उनको कंपनियों को बीच में क्यों लेने की जरूरत है? आप कंपनियों को बाहर करो और हमारे को क्या कि डायरेक्टली, क्योंकि काम तो वही कर रहे हैं जो बाकी शिक्षक कर रहे हैं, वही सेम हम। और हम तो एनईपी जो भारत सरकार की एनईपी बनी है 2020 की, उसके अंदर तो अनिवार्य रूप से व्यावसायिक शिक्षक को किया, व्यावसायिक शिक्षा को भी किया हुआ है। जब व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य रूप से हो गई है तो व्यावसायिक शिक्षक भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उसको ठेका प्रथा के नाम से बार बार घर नहीं बैठाना चाहिए, टेंडर के नाम से। तो हम सरकार से यही गुजारिश है कि हम इन लोगों के न्याय के लिए आप एक स्थायी जॉब पॉलिसी लागू करें, जिससे कितने हो राजस्थान में? हम राजस्थान के अंदर पूरे 5,000 व्यावसायिक शिक्षक आज की तारीख में कागजों के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन इनके एक
31 जुलाई को एक वर्बली मैसेज आता है कि 2500 वोकेशनल टीचर को टेंडर के नाम से घर बैठना पड़ेगा। जब तक आपका टेंडर नहीं होता है तब तक आप घर पे ही रहोगे। अच्छा, तो हम पैसा तो साल भर का मिलता होगा, टेंडर तो साल भर का मिलता है, पहले से ही आता है, पहले से ही आता है और इनके पास आता है। लेकिन जो हमारा पैसा है वो किसी अन्य मद के अंदर ये खर्च कर देते हैं। जब हम यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आते हैं तब थोड़ा सा जिलों के अंदर डाल देते हैं, जिससे 1-2 महीने की सैलरी बकाया दे देते हैं, फिर वही 8-10 महीने की वापस बकाया जाती है। मतलब साल के अंदर ये भी बजट क्या है 1-2 बार भी डालते हैं और कंपनियां उसके अंदर मिली भगत से हमारे को पैसा नहीं देती है। तो कंपनियों की, अधिकारियों की और मंत्री, इसके अंदर सबकी मिली भगत है। अगर सबकी मिली भगत नहीं होती और अगर सशक्त राजस्थान और युवाओं को रोजगार अगर सही तरीके से देना है तो इन सभी व्यावसायिक शिक्षकों को स्थायी जॉब पॉलिसी, हम नहीं बोल रहे परमानेंट, आप स्थायी जॉब पॉलिसी लागू कर दें। उस स्थायी जॉब पॉलिसी के जरिए हम विद्यार्थियों को हुनरमंद बनाएंगे और आने वाला जो भारत का जो भविष्य है उसको हम सुनहरा जरूर करेंगे। सुनहरा जरूर करेंगे। सुनहरा तो जब करेंगे जब इनकी खुद की तनख्वाह इनको मिलेगी साहब। 38,000 रुपये इनके हिसाब से भारत सरकार और राजस्थान सरकार के हिस्से के बनते हैं। 20,000 रुपये इनके हाथ में आ जाते हैं, वो भी जब जब ठेकेदार की मर्जी होती है। इनका महीना जो है वो 30 दिन का नहीं होता है, वहाँ कागजों में तो चढ़ाते रहते हैं, बाद में जब होएगा जब देख लेंगे। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? सर जी, हम तो आपके माध्यम से यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और इनके सारे मंत्री एक हैशटैग चला रहे हैं कि अग्रणी राजस्थान। जब आप शिक्षकों का मान सम्मान नहीं कर रहे हो, जो सरकारी स्कूल में लाखों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा की आपकी चिंता नहीं, तो अग्रणी राजस्थान कैसे बनेगा? मोदी जी का विजन है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बने, तो उस विजन में कौशल शिक्षा का, वैश्विक शिक्षा का अहम योगदान रहेगा। किस तरह के कि जब बच्चा 12वीं पास करेगा तब अपने को खुद को रोजगार में समझे, उसका माध्यम है वैश्विक शिक्षा। लेकिन वर्तमान में राजस्थान में एक वैश्विक शिक्षा को चलाने के लिए 21 से ज्यादा कंपनियां हैं, उसमें से 7 ऐसी कंपनी है जिनके एम्प्लॉय की, जिनके शिक्षकों की 5 से 14 महीने की वेतन बकाया है। जब आप शिक्षकों का ही शोषण कर रहे हो तब वो शिक्षक जो बीटेक कर रखे हैं, जिनका वेतन बकाया आपने शिकायत कर दी तो उनको ब्लैकलिस्ट कर देगी सरकार, नहीं करती क्या? नहीं करती, वही बता रहा। अब आप ब्लैक लिस्ट की बात कर रहे हो, वो तो उनको वापस अभी टेंडर दे रहे हैं भाई साहब। अच्छा, वो जो कंपनियां बता रहे हो आप, हाँ। इन कंपनियों की क्या क्वालिफिकेशन होती है? इनको मतलब टेंडर क्यों मिलता है? इनका एक है बिड में लिख रखा है कि भाई आपका यदि सालाना टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है तो वो बिड में शामिल होती है। तो मेरे को आप दे दोगे तो मेरा भी हो जाएगा 20 करोड़ से ज्यादा। हो जाएगा वैसे। और उसमें ये होता है कि भाई आप जैसे इनका एक प्रोसेस होती है कि भाई वो जैसे ही वो अपने कागज लगाते हैं तो प्रोसेस उनका नाम ऐड हो जाता है। उसमें जो अच्छी अच्छी कंपनी है, वो तो छोड़ो सारी चीजें, पैसा पूछा ये तो बात की बात है। ये कंपनी जो वोकेशनल पढ़ाने के लिए शिक्षक हायर करेगी, इस कंपनी की खुद की क्वालिफिकेशन क्या होती है? कोई क्वालिफिकेशन इसने कितने हैं? 20 करोड़ का सालाना टर्नओवर होना चाहिए, वो उनकी एक ही शर्त है, एक क्वालिफिकेशन, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और वर्तमान में स्थिति यह है कि जो कंपनियां राजस्थान में लग रखी है, बाकी अदर स्टेट में सारी ब्लैक लिस्ट है। ISD कंपनी नाम की ऐसी कंपनी है जिसके पास 1094 शिक्षक है और उनकी वेतन बकाया है 5 से लेकर 17 महीने का वेतन बकाया है। अब 3 दिन पहले ही घटना, एक शिक्षक उनके कंपनी में वेतन मांगने गया था, तब उसको लात मार के बाहर निकाला और वो शिक्षक ट्रेन के आगे कूदने के लिए चला गया। आपके मीडियम के माध्यम से हमने मुहिम चलाई और उसको बचाया हम लोगों ने। ये वर्तमान में स्थिति है और ये जब चाहे जब हटा देते हैं। तब हम इसलिए आज धरना स्थल पर बैठे हैं, भूख हड़ताल बैठे हैं कि भाई आप स्थायी पॉलिसी क्यों नहीं ला रहे हो? नहीं, हटा देते हैं तो इनको आप जैसे शिक्षक मिलेंगे कहाँ से फिर? शिक्षक देखो, वर्तमान में बेरोजगारी रेशियो आपको पता है कि सबसे ज्यादा राजस्थान है पूरे भारत में। तब उसमें क्या होता है, 16-16 सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग। तो क्वालिफाई जो लोग होते हैं वो ये अपने हिसाब से कुछ मार्केट में से लोग उतारते हैं तो उनको पकड़ के लाते हैं, उनको लगा देते हैं ये लोग। नहीं तो उसको पढ़ाना आता हो ये जरूरी थोड़ी है। तो उसकी क्वालिफिकेशन होती है। जैसे कि अब हमारा ऑटोमेटिक सब्जेक्ट है तो उसमें बीटेक होनी जरूरी है। तो वो जो विद्यार्थी, हाँ बीटेक, बिल्कुल सर, सारे बीटेक हो आप? बीटेक है सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। ये हालत है। देखो, बीटेक आदमी का एक है। बच्चों को स्कूल के अंदर टीचर लगने के लिए बीएड जैसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, लेकिन ये जो ठेका कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको अगर नौकरी लगना है या बच्चों को वोकेशनल की ट्रेनिंग देनी है तो इनके पास में उस ट्रेनिंग वाले विभाग की सर्वोच्च डिग्री होनी चाहिए। यानी अगर इंजीनियरिंग आप पढ़ा रहे हो, गाड़ी आप पढ़ा रहे हो, तो आपके पास मैकेनिकल बीटेक होना चाहिए। सर्वोच्च डिग्री होने के बावजूद आज ये पेड़ के नीचे भूखे बैठे हुए हैं। 2 दिन हो चुके हैं। MBM कॉलेज जो एक समय में पूरे राजस्थान में एक ही कॉलेज होता था और
पूरे इंडिया में उसका NIT IIT के बराबर उसका मुकाबला होता था। उसके शिक्षक वर्तमान में इसमें कार्यरत है भाई साहब, ये हालत है वर्तमान की। और उनका इस प्रकार से शोषण हो रहा है कि उनको वेतन तक मिल रहा है। एक सामान्य इंजीनियर का नॉर्मल वेतन 33,800 रुपये होता है और यहाँ पर 22,000 रुपये है, किसी के 20,000 रुपये, वो भी आज 5 से 14 महीने का बकाया। ये हालत है। 20,000 रुपए का मतलब हो गया 30 दिन के लगभग 800 रुपए रोज के हिसाब से। 8 से 800। स्किल्ड लेबर की अगर बात की जाए तो स्किल्ड लेबर को रोज के 900 रुपए मिलना तय है, तो 900 भी नहीं मिल रहे हैं। खैर ये हालांकि ये पढ़े लिखे लोग हैं और ये वो लोग हैं, इनसे उम्मीद की जा रही है कि ये 2047 का जो विकसित भारत होगा, उस विकसित भारत के अंदर जो आज युवा है वो कल उस विकसित भारत में इनके कंधों पे चढ़कर बड़ी जिम्मेदारी निभाएगा, क्योंकि वो स्किल्ड होगा तो 4 लोगों को और रोजगार दे पाएगा, अपना काम शुरू कर पाएगा। लेकिन सरकार की ओर से ये सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति है। क्यों उन कंपनियों की आवश्यकता है जब उन कंपनियों की कोई ज़रूरत ही नहीं है? ना तो वो कंपनी पढ़ाने में एक्सपर्ट है, ना उस कंपनी के पास में ऑटोमेशन या उस कंपनी के पास में और कोई व्यवस्था का कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स है क्या? जैसे माइक्रोसॉफ्ट है तो उसके पास तो एक कोई कोर्स नहीं 20 करोड़ का टर्नओवर है। टर्नओवर होना चाहिए। इनको दीजिए, इनको आप घुस दीजिए IMA और घुस मतलब घुसा दीजिए आप अंदर टेंडर के नाम पे। अब आप देखिए ISD कंपनी है जो लगातार शोषण कर रही है, वापिस उसी को टेंडर दे रही है लोग। ये हालत है। अब इन्होंने देखो, हम अधिकारी के पास जाते हैं तब मीठी मीठी बातें करते हैं और वापिस जैसे जाते हैं और उन कंपनियों को बुला लेते हैं, भाई आगे की प्रोसेस क्या करनी है। ये इसमें ISD कंपनी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो उस सारी कंपनियों का हेड है। वो चलाता है कि भाई आप, उसमें ऐसी भी कंपनियां जो टाइम पे सैलरी देती है लेकिन उनको भी देने नहीं देती है। इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एंड इसमें देखो सरकार कहीं ना कहीं वो है, इन्वॉल्व है। इस वजह से तो जो इतनी फर्जीवाड़ा कर रही है, कंपनी हमें टाइम पे वेतन नहीं दे रही, तो इसमें इन्वॉल्व है, तब जाके तो उनको टेंडर मिल रहा है। भाई मंत्री, यहाँ के अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है, तब जाके इनको टेंडर मिल रहा है। तो हमें ना तो टाइम पे वेतन। अच्छा ये बताओ कि अगर अब आपकी मांग नहीं मानी जाती तो क्या करोगे? देखो, हमारी मांग नहीं मानी जा रही है तो हमारे साथी भूख हड़ताल में बैठे हैं। लगातार हमारी संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती, एक ही मांग है, स्थायी जॉब पॉलिसी। आज इसके माध्यम से हम शिक्षा मंत्री जी को मिलने गए। आज शिक्षा संकुल में आए थे, पेड़ पौधा लगाया। हम वो पौधा लगा रहे हैं जो विकसित भारत में योगदान देगा। और ये पौधे तो कभी कभी यदि आप उसकी सिंचित नहीं करेंगे तो जल जाएगा, लेकिन हम वो लोग हैं जो विकसित भारत में अहम योगदान दे रहे हैं। हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। हमने बोला कि सर वैसे शिक्षा गए, अंदर बैठे, गाड़ी में कांच बंद किया, निकल गए। ये स्थिति वर्तमान की। तो हमारी एक ही मांग है, जब तक मांग नहीं मानी जाएगी यहीं बैठे रहेंगे। और एक ही मांग है, स्थायी जॉब पॉलिसी लागू की जाए, जिस प्रकार से हरियाणा में लागू कर गई है, मिजोरम में लागू कर दी गई है। दिल्ली में रेखा गुप्ता ने आते ही वहां पर जो 60-40 का रेशियो, तो आते ही उन्होंने 38,000 रुपये उनकी सैलरी कर दी। उनका मान सम्मान बढ़ाया उन लोगों ने, ताकि लोग वहां से निकले 12वीं के बाद अपने को रोजगार में समझे और कौशल भारत के माध्यम से कुशल लोग बन सके। ये उनका सबसे मेन जो उद्देश्य है मोदी जी का, उसमें अहम योगदान इनका है विकसित भारत बनने में। देखिए, प्रधानमंत्री निरंतर कह रहे हैं कि स्किल्ड करना है, स्किल्ड करना है, स्किल्ड करना है, लेकिन स्किल की जो जमीनी हकीकत है वो आज इन शिक्षकों ने अपने मुंह से बता दी। आप खुद विचार करके देखिएगा कि अगर किसी के पास में उसकी तनख्वाह ही नहीं आ रही है तो उसकी मानसिकता तो तनख्वाह निकालने की ही लगी रहेगी। वो पढ़ाएगा क्या? और जब वो पढ़ाएगा ही नहीं तो फिर आप स्किल्ड होंगे कैसे? और उसका मन भी उतना ही रह जाएगा जितना जैसा आपने व्यवहार किया है। क्यों बार बार शिक्षकों की कंप्लेंट आने के बाद में उस कंपनी पे कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्यों उस कंपनी के साथ में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा जा रहा है? क्यों इन शिक्षकों के साथ में गलत और बेकार व्यवहार किया जा रहा है? क्यों ये शिक्षक मजबूर हो गए शिक्षा संकुल में भूख हड़ताल के ऊपर बैठने के लिए? क्यों ध्यान नहीं दे पा रहा है शिक्षा विभाग? ये एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब शिक्षा विभाग के ऊपर निरंतर सवाल उठ रहे हैं तो क्यों प्रदेश के मुख्यमंत्री चुप बैठे हुए हैं और क्यों वो कोई संज्ञान नहीं लेते हैं? प्रदेश में शिक्षा विभाग को लेते हुए ये आप देख सकते हैं, ये तीसरी भूख हड़ताल है। छात्र कर रहे हैं। स्कूलों की जर्जर अवस्था को लेकर हाई कोर्ट लताड़ लगा रहा है। इधर खुद ये शिक्षक जो आए थे महासंघ वाले, वो इस्तीफे की मांग कर रहे थे। और इधर ये वोकेशनल टीचर्स हैं जो भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। मंत्री जी आए थे, पौधा लगाया है, ये एक बड़ी खबर है, ये भी आप सुन लीजिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।